स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल अरिहंत हिंदी एजुकेशन में। यदि आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स भी करें। तो चलिए बढ़ते हैं आज के विषय की ओर। आप लोग कक्षा 12 हिंदी विषय के अंतर्गत उद्धव प्रसंग का हिंदी व्याख्या देख रहे हैं। तो चलिए पाठ को शुरू करते हैं। प्रस्तुत काव्यांश जगन्नाथ दास रत्नाकर द्वारा संवत 1986 विक्रमी सन 1929 ईस्वी में रचित उद्धव शतक से अवतरित है। यहाँ कवि ने भगवान श्री कृष्ण द्वारा मथुरा से भेजे गए उद्धव और ब्रज की गोपियों के संवाद के रूप में ज्ञान और योग के ऊपर भक्ति की विजय दिखाने का बड़ा ही स्तुत्य प्रयास किया है। ज्ञाना अहंकारी उद्धव गोपियों को ज्ञान और योग की साधना का उपदेश तो देते हैं, किंतु गोपियाँ प्रेम पूर्ण उक्तियों के द्वारा उनके उपदेश को व्यर्थ सिद्ध कर देती हैं। अंत में उद्धव गोपियों की प्रेम भावना से प्रभावित होकर मथुरा लौट जाते हैं और वहाँ श्री कृष्ण से कहते हैं, यदि आपको सजग करने की अभिलाषा न होती तो हम ब्रजभूमि को छोड़कर इधर पैर नहीं रखते, अर्थात यहाँ कभी लौट कर नहीं आते। चलिए पाठ को शुरू करते हैं। भेजे मन भावन के उद्धव के आवन की सुधि ब्रज गावनी में पावन जबै लगी, कह रत्नाकर गुवालिनी की झौरी झौरी, दौरी दौरी नंद पौरी आवन तबै लगी। अर्थात मन भावन यानी मन को अच्छे लगने वाले, झौरी झौरी, झौरी का अर्थ होता है झुंड, पौरी, पौरी का अर्थ होगा द्वार यानी नंद के दरवाजे पर, आवन मतलब आने लगी। तो इसका संदर्भ देख लीजिए। ये प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी में संकलित ब्रज भाषा की अंतिम परंपरा के कवियों में महाकवि जगन्नाथ दास द्वारा रचित उद्धव प्रसंग शीर्षक से लिया गया है। और प्रस्तुत पंक्तियों में बताया गया है कि गोपियों को जब यह पता चला कि उद्धव उनके प्रिय श्री कृष्ण का कोई संदेश लाए हैं तो वे अपने आप को रोक नहीं पाती हैं और अपने प्रियतम श्री कृष्ण का संदेश जानने के लिए बहुत ही व्याकुल हो गई। तो उसी का वर्णन है भेजे मन भावन के उद्धव के आवन की। अर्थात तात्पर्य है जब मन भावन श्री कृष्ण द्वारा भेजे गए दूत उद्धव के आवन यानी आने की सुधि, सुधि का अर्थ होगा सूचना, गोपियों को मिली ब्रजगावनी में, यानी जब ब्रज में गोपियों को मिली तो वे समूह में दौड़ दौड़ कर अपने प्रियतम से मिलने के लिए, समूह मतलब झौरी, झौरी का अर्थ होगा समूह, यानी समूह में दौड़ दौड़ कर अपने प्रियतम श्री कृष्ण के संदेश को जानने के लिए नंद पौर यानी नंद के दरवाजे पर आने लगी। उझकी उझकी पद कंजनी के पंजनी पर, पेखी पेखी पाती छाती छोहानी छावे लगी। उझकी उझकी का अर्थ होगा उचक कर यानी अपने पैर के पंजों के बल खड़े होकर। तात्पर्य है कि वे अपने पैर के पंजों यानी अपने कमल रूपी पैरों के पंजों पर, पद मतलब पैरों, कंजनी मतलब कमल, पंजनी मतलब पंजे, यानी अपने कमल रूपी पैरों के पंजों पर वे उचक उचक कर श्री कृष्ण द्वारा भेजे गए पत्र को देखने लगी। पेखी पेखी पाती यानी पंक्तियों को देख देख कर उनका हृदय, छाती यानी उनका हृदय बड़े ही व्याकुलता से भर गया। हमको लिखियो है कहा, हमको लिखियो है कहा, हमको लिखियो है कहा, कहन सबे लगी। और सभी गोपियाँ श्री कृष्ण के संदेश को देखकर कहने लगती हैं कि श्री कृष्ण ने हमारे लिए क्या लिखा है। तो ही कोई तो गोपी कहती है कि श्री कृष्ण ने हमारे लिए क्या संदेश भेजा है। इस तरह सभी गोपियाँ अपने अपने नाम के संदेश को सुनने के लिए व्याकुल होने लगीं। यहाँ पे गोपियों की व्याकुलता का बड़ा ही सुंदर वर्णन हुआ है और गोपियों की उत्सुकता का बड़ा स्वाभाविक चित्रण किया गया है। भाषा ब्रज है, शैली मुक्तक है, छंद सवैया है और अलंकार अनुप्रास, रूपक और पुनरुक्ति प्रकाश है। आगे देखिए। चाहत जो स्वबस संजोग श्याम सुंदर को, जोग के प्रयोग में हियो तो बिलस्यो रहे, कहे रत्नाकर सु अंतर्मुखी है ध्यान, मजु ही कंज जगी ज्योति में धस्यो रहे। उद्धव जी कह रहे हैं चाहत जो स्वबस, स्वबस मतलब अपने बस। गोपियों से कह रहे हैं यदि तुम श्री कृष्ण को अपने अधिकार में, अपने वश में करना चाहती हो तो अपने योग प्रयोग, हियो मतलब हृदय यानी अपने हृदय में योग साधना के आनंद में
लीन रखो। अर्थात तात्पर्य है यदि श्री कृष्ण को अपना बनाना चाहती हो, उन्हें अपने वश में करना चाहती हो, तो अपने हृदय में योग धारण करो, ज्ञान धारण करो। कह रत्नाकर सु अंतर्मुखी है ध्यान, मंजू ही कंज जगी ज्योति में धस्यो रहे। कवि आगे कह रहे हैं, उद्धव गोपियों को कृष्ण का ध्यान करने के लिए हृदय में स्थित आत्मा की ओर उन्मुख होने को कहते हैं। तात्पर्य है कि उद्धव जी गोपियों को यह समझाना चाह रहे हैं कि यदि तुम्हें कृष्ण का ध्यान करना है तो उसके लिए तुम अपने हृदय को देखो, अपने मन को देखो, क्योंकि मन में हमेशा ईश्वर का वास रहता है। ऐसे करौलीन आत्मा को परमात्मा में जामि जड़ चेतन विलास विकस्यो रहे। उद्धव जी कह रहे हैं श्री कृष्ण सच्चे अर्थ में ब्रह्म है, वह परमात्मा के स्वरूप हैं। यदि गोपियाँ उन्हें पाना चाहती हैं तो उन्हें अपनी आत्मा को परमात्मा अर्थात ब्रह्मा में लीन कर देना चाहिए। जिस तरह ब्रह्म का साक्षात करने वाले योगी जैसे जड़ और चेतन की आनंद की अनुभूति करते हैं, वैसे गोपियाँ भी अपने हृदय को जड़ और चेतन का आनंद पाने के लिए ब्रह्म में विलीन कर दें। मोह बस जोहत बिछोह जिय जागु छोहि, सो तो सब अंतर निरंतर बस्यो रहे। तात्पर्य है कि मोहवश जिसके वियोग का अनुभव, बिछोह मतलब वियोग यानी मोहवश जिसके वियोग का अनुभव करके गोपियाँ छोही मतलब दुखी होती हैं तथा प्रीत श्री कृष्ण को अपने से अलग समझती हैं, वह तो गोपियों के ही नहीं अपितु सभी के हृदय में हमेशा विद्यमान रहते हैं। यहाँ यह गोपियों को समझाना चाहते हैं उद्धव जी कि गोपियाँ जो है वह पूरे यहाँ उद्धव जी गोपियों को समझाना चाहते हैं कि वह अपने मन को, अपने आत्मा को देखने के लिए प्रयोग करें, और यदि जब वो अपने आत्मा में परमात्मा का दर्शन करने लगेंगी तो श्री कृष्ण का दर्शन भी उन्हें उसी हृदय में हो जाएगा। तो इस तरह उन्होंने गोपियों को ज्ञान योग का संदेश दिया और इस तरह योग साधना करने का उन्होंने उपाय बताया। इसमें रस शांत है, भाषा ब्रज है, शैली मुक्तक है, छंद सवैया है, अलंकार अनुप्रास यमक है। सुनी सुनी उद्धव की अकह कहानी, कान कौ थहरानी कौ थानहि थिरानी है। कहे रत्नाकर रिसानी बररानी को बिलखानी विकलानी बिथकानी है। तो यहाँ देखिए कठिन शब्दों के अर्थ पहले देख लीजिए। अकह, अकह का अर्थ होता है न कहने योग्य, सुनी मतलब सुनकर। थहरानी, थहरानी का अर्थ होगा काँप गई। थानहि थिरानी, थानहि का मतलब होता है स्थान पर, थिरानी मतलब स्थिर हो गई या रुक गई। रिसानी, रिसानी का अर्थ होगा क्रोधित हुई। बररानी, बररानी का अर्थ होता है बड़बड़ाने लगी। विलखानी, विलखानी का अर्थ होगा विलाप करने लगी। विकलानी, विकलानी का अर्थ होगा विकल हुई। विथकानी, विथकानी का अर्थ होगा थकित यानी शिथिल हो गई। तो यहाँ पे उद्धव की न कहने योग्य कहानी को सुनकर गोपियों की जो दशा हो गई उसी का चित्रण किया गया है। कवि कह रहे हैं, अर्थ देखिए, सुनी सुनी उद्धव की यथा कहानी, यानी कवि कह रहे हैं कि उद्धव के द्वारा न कहने योग्य कहानी को अर्थात योग संबंधी निष्ठुर संदेश को अपने कानों से सुनकर गोपियों की दशा बड़ा ही दुखमय हो गया। उस संदेश को सुनकर को थहरानी यानी कोई जो है थर थर काँपने लगी, तो कोई उस संदेश को सुनकर था नहीं थिरानी यानी स्तब्ध होकर खड़ी रह गई, जड़ हो गई। कहे रत्नाकर रिसानी बररानी को, कवि आगे कह रहे हैं कि इस संदेश को सुनकर कोई रिसानी यानी क्रोधित हो गई, तो कोई शोकवश विलाप करने लगी यानी रोने लगी, तो कोई बिलखानी यानी कोई विकल हो गई। विकलानी बिथकानी तो कोई शिथिल हो गई यानी कुछ रोने लगे, कुछ परेशान हो गए, कुछ बिल्कुल शिथिल होके बैठ गए। इस तरह हर गोपियों को कुछ न कुछ समस्या आ गई। को सेदसानी को भरी दीर्घ पानी रही, को घूमी घूमी परी भूमि मुरझानी है। को श्याम शाम के बह की बिललानी को कोमल करे जो थामी सहमी सुखानी है। सेद, यहाँ सेद का अर्थ होगा पसीना। दीर्घ, दीर्घ का अर्थ होगा आँखों में या आँख में। बहकी का अर्थ होगा बाहर होकर, आवेश में आकर। बिललानी, बिललानी का अर्थ होगा तड़पने लगी। कोमल करेजो, करेजो का मतलब हृदय।
सहमी, सहमी का अर्थ होगा भयभीत होकर, सुखानी मतलब होता है मुरझा गई या सूख गई। तो इसका अर्थ देखिए, वह संदेश ऐसा था कि कोई उनके वियोग के दुख में रोने लगी तो किसी की आंखों में पानी आ गया, कोई घबराहट के चलते पसीने से भीग गई, कोई किसी को इतना दुख हुआ कि वह मूर्छित होकर वहीं, मुरझानी मतलब मूर्छित होकर नहीं, बेहोश होकर वहीं पर गिर गई ज़मीन पर। को श्याम श्याम के बहकी बिललानी को, और कोई श्याम श्याम कहते हुए आवेश में आकर तड़पने लगी, तो कोई कोमल करे जो थामी, तो कोई अपने कोमल कलेजे को पकड़कर तड़पने लगी, अर्थात वह भय से सूख गई। यहाँ तात्पर्य है, कवि कहना चाहते हैं कि कृष्ण के वियोग से दुखी गोपियों को उनके योग संबंधी असहनीय संदेश को सुनकर दुख के असीम सागर में वो सभी गोपियाँ डूब गईं और अपने दुख को नियंत्रित करने में वे असमर्थ होने लगीं। तो इसका काव्यगत सौंदर्य है, गोपियों के आंतरिक एवं बाहरी दुर्दशा के भाव का बड़ा ही सजीव चित्रण किया गया है। रस वियोग श्रृंगार है, भाषा ब्रज शैली मुक्तक, अलंकार पुनरुक्ति प्रकाश और अनुप्रास है। आगे देखते हैं, कांधदूत कैंधो ब्रह्मदूत होय पधारे आप, धारे प्रन फेरन को मति ब्रजवारी की। उद्धव गोपियों को उपदेश दे रहे हैं और आत्मा तथा परमात्मा की एकता का प्रतिपादन कर रहे हैं। गोपियाँ उद्धव से पूछ रही हैं कि हे उद्धव, आप सच सच बताइए, आप कृष्ण, कान्हदूत मतलब कृष्ण के दूत बनकर आए हैं, कैंधो, कैंधो का अर्थ होगा अथवा ब्रह्मदूत या ब्रह्मा के दूत बन के आए हैं। आप सही सही बताइए, क्योंकि आप जब से आए हैं तब से आपने एक बार भी कृष्ण की बातें नहीं की, आप लगातार केवल ब्रह्म ज्ञान की ही बातें कर रहे हैं। कहीं ऐसा तो नहीं है धारे प्रन फेरन को मति ब्रजवारी की, कि गोपियों को ऐसा लग रहा है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि आप हम लोगों की बुद्धि बदलने का प्रण लेकर यहाँ आए हैं। अर्थात यह तात्पर्य है कि गोपियों को ऐसा लग रहा है कि उद्धव जी कृष्ण के बारे में कोई सूचना नहीं लेके आए हैं, केवल और केवल ब्रह्म ज्ञान की ही सूचना लेके आए हैं। गोपियाँ आगे कह रही हैं, कहे रत ना कर पै प्रीति रीति जानत ना, ठानत अनीति आने रीति ले अनारी की। रत्नाकर कवि कह रहे हैं कि उद्धव को प्रीति की रीति का ज्ञान नहीं है, इसीलिए वे अनाड़ियों की तरह व्यवहार कर रहे हैं और गोपियों के साथ अनीति, अनीति का अर्थ होगा अन्याय कर रहे हैं। अर्थात वे उन्हें उनके प्रेमी कृष्ण के स्थान पर ब्रह्म की बात बताते हैं। आगे देखते हैं, मान्यो हम कान ब्रह्म एक ही, कहियो जो तुम तहु हमें भावती न भावना अन्यारी। अर्थात गोपियाँ उद्धव से कह रही हैं, यदि आपके कहने के अनुसार हम मान लें कि कृष्ण और ब्रह्मा एक ही हैं, तो भी उन्हें यह बात मानना ठीक नहीं लगता। जइहें बनी बिगड़ी न बारी थी की, बूंदता बिलहे बूंद बिवस विचारी की। गोपियाँ उद्धव से कह रही हैं कि वे ब्रह्मा जो है वो समुद्र की तरह है और हम जल की बूंदों के समान हैं। तात्पर्य है, समुद्र में जल की कुछ बूंदें मिले या न मिले, इससे समुद्र के अस्तित्व पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, लेकिन यदि बूंद समुद्र में मिल जाए तो उसका अस्तित्व अवश्य समाप्त हो जाता है। गोपियाँ कह रही हैं कि ब्रह्मा से मिलने के लिए योग साधना यदि वो करती हैं और उसमें लीन हो जाती हैं तो निश्चित है कि उनका अस्तित्व समाप्त हो जाएगा, किंतु कृष्ण की आराधना करने से, भक्ति करने से उनका अस्तित्व बना रहेगा। पर यह है कि गोपियों को लगता है कि यदि वे ब्रह्मा की भक्ति करेंगी तो उनका अस्तित्व समाप्त हो जाएगा और वह कृष्ण को पाने से वंचित हो सकती हैं और कृष्ण का ध्यान करने से वह अस्तित्व में बनी रह सकती हैं। इसलिए गोपियाँ उद्धव की बात मानकर ब्रह्मा के लिए योग साधना करने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं होती हैं। आगे देखते हैं, चिंतामणि मंजुल पवारी धूल धारिणी में, कांच मन मुकर सुधारी रखिबो कहो, कहे रत्नाकर वियोग आगी सारन को, उधो हाय हमको बयारी भखिबो कहो। प्रस्तुत पद्यांश में गोपियाँ योग साधना की निरर्थकता को सिद्ध कर रही हैं और वे कृष्ण के अलावा किसी की भक्ति नहीं करना चाहती हैं, इसी का वर्णन है।
कवि कह रहे हैं निराकार ब्रह्म की उपासना करना गोपियों को अच्छा नहीं लगता, उनका मन कृष्ण के प्रेम में लीन है। इसीलिए जब उद्धव उन्हें निराकार ब्रह्मा की उपासना करने के लिए कहते हैं तब वे उनसे कहती हैं चिंतामणि मंजुल पवारी धूर धारणी में, अर्थात आप हमें सुंदर चिंतामणि को धूल की धाराओं में फेंक कर कांच मन मुकुर यानी मन रूपी कांच का दर्पण, तात्पर्य यह है कि गोपियाँ उनसे कह रही हैं कि आप हमें सुंदर चिंतामणि को धूल में फेंक कर मन रूपी कांच के दर्पण को संभाल कर रखने के लिए कह रहे हैं। यह तो हमारे लिए बिल्कुल भी संभव नहीं है। उनका मानना है कि कृष्ण की भक्ति तो समस्त इच्छाओं को, समस्त कामनाओं को पूरा करने वाली है, जिसे छोड़कर उद्धव उन्हें भस्म रमाने के लिए कह रहे हैं। कहे रत्नाकर वियोग आगे सारंग को उठो हाय हमको बयारी भक्ति वो कहो। वो भी आगे कह रही हैं कि वियोग की अग्नि से व्याकुल गोपियों को उद्धव जी प्राणायाम के द्वारा वियोग अग्नि को बुझाने के लिए कह रहे हैं। यहाँ तात्पर्य है कि जब निराकार ब्रह्म की उपासना की जाती है तो ऐसी दशा में आंखें बंद करके केवल सांस पर ध्यान दिया जाता है, सांस आ रहा है जा रहा है। तो यहाँ वही तात्पर्य है। गोपियों को ऐसा लगता है कि उद्धव जी उन्हें केवल प्राणायाम या वायु पीने के लिए कह रहे हैं और इसी के द्वारा वे वियोग अग्नि को बुझाने के लिए कह रहे हैं, जबकि गोपियों का मानना है कि हवा जो है अग्नि को भड़काती है, बुझाती नहीं है। अर्थात प्राणायाम करने से गोपियों के विरह की आग बुझेगी नहीं बल्कि और अधिक भड़केगी। रूप रसहीन जाहि निपट निरूपी चुके ताको रूप ध्यायबो और रस चखिबो कहो। गोपियाँ उद्धव से आगे कह रही हैं निराकार ब्रह्मा तो रूपहीन है, रसहीन है, फिर भी उद्धव उनके रूप का ध्यान करने एवं रस का पान करने के लिए कह रहे हैं। गोपियाँ उद्धव की इस बात को बिल्कुल भी नहीं समझ पा रही हैं। वे कह रही हैं एते बड़े विश्व माही हेरे हूँ न पहे जाहि त्याहि त्रिकुटी में नैन मोदी लखी बो कहो। यहाँ यह अर्थ है, गोपियों का मानना है कि इतने बड़े संसार में जिसे खोजने पर भी नहीं पाया जा सकता, उस ब्रह्मा को उद्धव उन्हें त्रिकुटी चक्र के ध्यान के द्वारा देखने के लिए कह रहे हैं। गोपियों के कहने का तात्पर्य है कि श्री कृष्ण को वो अपनी आँखों से तो देख सकती हैं, जिससे वे उनके रूप एवं रस का पान करती हुई उनकी भक्ति करती हैं, किंतु निराकार ब्रह्म जो रूपहीन है, रसहीन है, जिसका कोई आकार नहीं है, जिसे देखा नहीं जा सकता, उनका ध्यान लगा पाना या उनकी उपासना करना उनके लिए संभव नहीं है। तो इसका काव्यगत सौंदर्य होगा। गोपियों के मन में यह भाव है कि कृष्ण भक्ति उनके साकार रूप के दर्शन द्वारा ही आसान होती है। इसमें रस श्रृंगार रस है, भाषा ब्रज है, शैली मुक्तक है, छंद मन हरण सवैया है, अलंकार श्लेष रूपक अनुप्रास और विरोधाभास है। बच्चों पाठ लंबा है, इसलिए इसके दूसरे पार्ट की वीडियो अगले भाग में आएगी। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।